इन एंसेंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ करेंसी एंड बैंकिंग, स्मॉल होल्डिंग्स, ऐसे अर्थशास्त्र में उन्होंने किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे। स्मॉल होल्डिंग्स उन लोगों के लिए था जिसमें छोटी छोटी जोत, इस छोटे किसान जिनके पास जमीन बहुत कम थी, उनका उद्धार कैसे हो, वह कैसे कमा के खाएं और आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो, उस पर उन्होंने किताब लिखी थी और उस पर उन्होंने कई सारी चीजें भी बताई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज विजेता है, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपने लिए अर्थशास्त्र का पितामह और आदर्श माना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे सिडेनहम कॉलेज में। 1925 में लगभग वो उस कॉलेज के प्रोफेसर थे इंडिया में, सिडेनहम कॉलेज बॉम्बे में, और वहां पर उनको मंथली 450 रुपये मिलते थे। आज के जमाने के अगर रुपयों में उसको कन्वर्ट किया जाए तो वह रुपए लगभग 45 लाख रुपए महीना बैठते हैं। आपको इस बात से अंदाजा होगा कि वो कितने बड़े अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह अर्थशास्त्र के एक मूर्धन्य विद्वान थे, और उनका जो कार्य है, उनकी जो योजनाएं थी, वह इस देश के निर्माण के लिए अर्थशास्त्र में बहुत अग्रणी योजनाएं थी। और जब उन्होंने संविधान लिखा तो संविधान में उन सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की ताकि हर व्यक्ति, हर तबका जो है वह आर्थिक रूप से संपन्न हो और किसी भी प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो देश था, भारत देश, उसमें ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों के पास कृषि हुआ नहीं करती थी, या फिर दूसरों के जो बिचौले के रूप में या उनके खेतों पर काम करते थे। ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उन्होंने इस देश के अंदर औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया, और यही कारण था कि शुरुआती दिनों में हमारे देश के अंदर कल कारखानों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी। बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई और उनके माध्यम से इस देश ने एक नई करवट ली और आगे बढ़ने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर ने गरीब लोगों को, दबे कुचले लोगों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को गांव से निकल करके शहर में जाकर कमा के खाने की सलाह भी दी, और इस सलाह पर अमल भी हुआ, और बहुत सारे लोग जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न बने। और ये बाबा साहब अंबेडकर के आइडियाज ही थे जिसके माध्यम से ये देश जो है बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें जो है वह हासिल करने में कामयाब रहा। इसलिए यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की जो बहुमुखी प्रतिभा है, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिभा जो थी वह था अर्थशास्त्र। हालांकि अर्थशास्त्र के बारे में लोगों को कम पता है, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो वह योगदान है अर्थशास्त्र में, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, उसे लोगों के सामने लाया जाए। उसके माध्यम से जो तबका है, जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, आज भी इकोनॉमिक्स जैसे कि सीए वगैरह की पढ़ाई करने के मामले में ये जो तबका है वो बहुत पीछे है, जबकि इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और बाबा साहब अंबेडकर का जो अर्थशास्त्र में जो ज्ञान था, नॉलेज थी, वो लोगों के सामने आए और ये पता चले कि बाबा साहब अंबेडकर ने किस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के रूप में बहुत सारे विषयों पर काम करके और लोगों के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए जो काम किया वह हर कोई कर सकता है। और वह है समय को शिक्षा में और शिक्षा को शक्ति में बदलकर, और आप भी बन सकते हैं अगला अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।